बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी, आज 10वां दिन ब्रज लीला में संयन की बीतक कैसी चल रही है और हम सब सुंदर साथ वहां कैसा व्यवहार करते थे, सबके साथ भी, घर वालों के साथ भी और परिवार वालों के साथ भी और अपनी सखियों के साथ, अपने धनी के साथ, ये सब कुछ सिखाती हुई लाल दास जी विरचित ब्रज रास परम धाम और जागनी की बीतक। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी अगले प्रसंग के ऊपर, जहां पर यह बताया गया कि सखियां घर में कैसा बिहेव करती हैं, कैसी रहनी घर में हम सब सखियों की होती है। आइए सुंदर साथ जी कहते हैं, हम अपने घर के कर्तव्य कैसे निभाती हैं। अति 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 सुंदर कर्तव्य निभाती हैं। पता है क्या क्या करती हैं सुंदर साथ जी हम घर में। पहले तो बताया कैसे हम मिलने चली जाती हैं, किस प्रकार हम सखियों से आपस में बातें करती हैं कि हमें मेरे पिया जी ना मुझे रास्ते में मिल गए थे, इस प्रकार की बातें करती हैं। और यहाँ पे क्या बात करती हैं घर में, आज ब्रज की चाल चलो, ब्रज की चाल चलो, पता ही ना हो तो चलें कैसे सुंदर सा जी। यही लालदास जी ने बताया, पता करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गृह कर्तव्य कैसे निभाते थे और किस प्रकार की, क्या कड़वे स्वर में बात करते थे हम, कोई भी अपने घरों में भी क्या कड़वाहट होती थी हमारी, कैसे बात करते थे उनके साथ। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। राजी से प्रेम करते करते भी घर में, इसका नाम क्या है, सखियन की ब्रज में प्रेम सेवा, प्रेम भरी सेवा कैसी होती है, आइए जानते हैं। कहते हैं कैसे सखियां सेवती थी, कहो सैया सेवें राज को। मैं अब वो बताता हूँ। लालदास जी कहती हैं कि सखियां राज को कैसे सेवा करती थी। ब्रज में रही सबन, सर्वस्व सौंपया अपना, दे धन तन और मन, सब कुछ सौंप के हम वहां पे रहती थी। और क्या करती थी सुंदर साथ जी, कहते हैं इन ब्रज सुंदरी ने क्या किया, पानी ओ राती को चढ़ो बरेड़े। जैसे कहते हैं वो आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है ना, पानी की बाढ़ आ जाती है, ब्रज की ये सुंदरियां क्या करती थी, वैसे ही इनकी सेवा में प्रेम की बाढ़ आ जाती थी। और लालदास जी क्या कहते हैं, ता पानी और राती को चढ़ो बरेड़े, ब्रज सुंदरियों के काम ऐसे काम होते थे हमारे सुंदर साथ जी, ताकि विद तुमको कहूं। क्या कहते हैं लालदास जी, बीतक सुनो इस ठाम की कहते बीतक सुनना, उसी प्रकार तुमसे कहता हूं जैसे तुमने वहां पे करके दिखाया था। नित्य सखियों के दिल में, सखियों के दिल में क्या होता था, नित्य हर समय हर पल हर घड़ी
वसें राज के चरण। अभी कहते हैं ना, हर समय हर घड़ी हर पल कहाँ पे सुरता रखो, मूल मिलावे में सुरता रखो। तो ब्रज में हमने करके दिखाया है ये सुंदर साजी। नित्य सखियों के दिल में क्या रहता है, वसें राज के चरण, कबू स्वरूप ना उतरे दिल से। दिल से वो स्वरूप हटता ही नहीं है, नजरों की पुतलियों में वो स्वरूप नजर ही आता रह जाता है। रहे आठों जाम मगन, अष्ट प्रहर आठों जाम हम किस में मगन रहते हैं। आज हम सुंदर साथ जी ज्ञान लेकर भी कि वो मेरे क्या लगते हैं, मेरा उनसे क्या निस्बत, क्या नाता, क्या संबंध है, उसके बाद भी हम सुंदर साथ दिल में आठों जाम उनके चरण उनका स्वरूप बसा नहीं रहे। कहते हैं सइयों के दिल से चरण जाते ही नहीं है, कबू स्वरूप ना उतरे दिल से। रहे आठों जाम मगन। चितवनी कैसे करती हैं, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। चितवनी का अर्थ क्या होता है, लालदास जी कह रहे हैं चितवनी करें दिल में, इसको कहते हैं चितवनी। सुंदर साथ जी आठों प्रहर चितवनी में रहा जा सकता है। बैठिए भी, पर कितने घंटे बैठेंगे गृहस्थी, कितने घंटे बैठ पाएंगे सुंदर साथ जी। जब बैठने का समय है बैठिए, पर व्हाट अबाउट ऑल अदर आवर्स, जो रिमेनिंग घंटे हमारे पास बचे हैं, जो घंटे शेष हैं, बस चितवनी 1 घंटा, दैट्स इट सुंदर साथ जी। उसके बाद राज जी के चरण से अलगाव, जुदाई। उसके बाद हमारे दिल में धनी के चरण कहाँ होते हैं, उनका स्वरूप क्या हर पल हर घड़ी सोए उसी सायत में बसता है सुंदर साथ जी, जैसे ब्रज में बसता था। ये होती है ब्रज की चाल। आठों जाम मगन रहती हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचती हैं, कोई विचार दूसरा प्रवेश तक नहीं कर पाता। आप ब्रज के उस आंगन में, ब्रज के उन घरों में, जमुना किनारे क्यों बताया गया इतने पुरे हैं, जमुना की उत्तर तरफ ये है, पश्चिम तरफ ये है, क्यों बताया गया सुंदर सा जी। हमें रमण करना है तो बताया गया ना। नंद जी के घर का बेवरा देने की क्या जरूरत थी, हमारा जब नाता ही नहीं है उससे, तो फिर देने की जरूरत क्या थी कि पीछे गौओं का बाड़ा है, साथ में एक घर भी दे रखा है, मोदी जी को दे रखा है सुंदर साथ जी। ये घर क्यों बताया, तेजपाल मोदी जी को दे रखा है। जामा और इजार सिलवाने के लिए कपड़ा लेकर आ जाते हैं, क्यों बताया सुंदर साथ जी। इन लीलाओं में आपने देखा उनको लाते हुए छोटे छोटे कपड़े, जो बच्चे को चुभे भी ना। देखा कितने प्यार से लाए थे वो। जब उसका जामा और इजार सिलवाई गई थी तो मेरे धनी कितने प्यारे लग रहे थे। देखा की उसकी चितवन सुंदर साथ जी। चितवनी करें दिल में, कौन सी चितवनी करती हैं सुंदर साथ जी। क्या हम वैसी चितवनी करते हैं, बैठना है बहुत सुंदर बैठिए, बाकी घंटों में क्या करते हैं। चितवनी करें दिल में, मैं मिलने जाऊं राज, उसके मिलन की चितवनी करती रहती हैं। बस मिलने का समय आने वाला है, उस उन घंटों में भी तड़पती रहती हैं सुंदर साथ जी कि बस मुझे मिलने जाना है, बस थोड़े समय में जाऊंगी। सुबह क्या हुआ था जब मैं मिलने गई थी, सखियों से क्या बातें की थी, मैं मिलने जाऊं राज, मेरे धनी के जब मुझे दीदार हुए थे, जब मुझे उन्होंने सुख दिए थे, तो उसी आनंद में ही सुंदर साथ जी पूरा दिन निकल जाता है उनका। ये चितवनी पूरा दिन वो चितवनी का अर्थ होता है चित्त उधर लगे रहना, चित्त में दूसरा कोई विचार ना आना, कुछ चितवनी कहते हैं। आप खोल के देखिएगा ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी, हम लोग ढूंढ रहे थे। केवल बैठकर बैठिए, वो भी चितवनी होती है, बैठकर भी, पर अगर विचार दूसरे आ रहे हैं तो नहीं होती। चित्त में कुछ और चल रहा है ना, तो उसको चितवन नहीं कहते। वो माया में लगा हुआ है तो माया की चितवनी हो रही है सुंदर साथ जी। चितवन होती चित्त उसकी तरफ लगाओ। बहुत दिन पहले एक बार चर्चा में आया था सुंदर साथ जी कि जब सेवा में कई बार मैं ऐसे होती हूं ना कि कुछ कर रही हूं, माया का कोई ख्याल, कोई सुख, कोई दुख, कोई कुछ भी हृदय में नहीं आता, चित्त में आता ही नहीं है। क्या ये चितवनी नहीं है।
जब सुंदर साथी हृदय में, उनकी सेवा, मेरा मेरे पिया की ओर बढ़ जाए, इस सेवा से मेरे सुंदर साथ जी को सहायता मिल जाएगी उनकी तरफ बढ़ने के लिए। क्या वो चितवन नहीं है? क्या सेवा चितवन नहीं है? जब चित्त उनकी तरफ है, धनी का ख्याल है, सखियों का ख्याल है, श्यामा जी का ख्याल है, क्या वो चितवन नहीं है? सुंदर सा जी, पूरे दिन को चितवन बनाया जा सकता है। जिन कोई मोहे बर्ज ही हो, पूरा दिन कैसा जाता है उनका, सुंदर सा जी ये सुनिएगा। जिन कोई मोहे बर्ज ही, मैंने मिलने जाना है उनसे, अब कोई मुझे रोक देगा, एक कर जाऊं काज, मैं घर के सारे काम निपटा दूं, कोई मुझे बरजे ना उनके पास जाने के लिए, और किसी को दुखी करके ना जाऊं। सो मैं काज पहले करूं जो मेरे घर में होए, मेरे घर में जो जो काम है पहले वो काम करूं। कहीं ब्रज में बताया गया काम काज छोड़ के भाग जाओ? बिल्कुल भी नहीं बताया गया। सुंदर सा जी जो कहते हैं अपने घर को खत्म कर दो और इधर ही लग जाओ, ये देखिए क्या बताया गया सुंदर सा जी। सो मैं काज पहले करूं, और ऐसे नहीं कि निपटा दूं बस, ऐसा नहीं। इस कामों को भी सेवा कैसे बनाया जा सकता है वो बताया है सुंदर सा जी। अपने घर परिवार की भी सेवा करनी है, साथ में करनी। सो मैं काज पहले करूं जो मेरे घर में होए, जिन सा जी ना सासू मोहे बरजही, काम आड़े देवे सोए। कहते अगर सास ने मुझे बरज दिया जाने से, और काम पकड़ा दिया, कोई काम रह गया और उसने कह दिया नहीं जाना, तो कब उठ जाती हैं? तो रात पिछली घड़ी 6 को उठे सेज से आप। अभी पिछली घड़ी का सुंदर साजी रहा होता है समय, सो रात पिछली घड़ी 6 को, अभी अंतिम प्रहर में 6 घड़ी शेष रहती हैं। 6 से 6 बजे सुंदर साजी दिन शुरू होता है, पहला प्रहर 6 से शुरू होता है, उससे 6 घड़ी पहले ही उठ जाती हैं, अंतिम प्रहर में ही उठ जाती हैं, रात्रि के अंतिम प्रहर में। 6 घड़ी पीछे जाइए, 4 घड़ी में 1.5 घंटा बनता है, 6 घड़ी में तकरीबन तकरीबन कितने बन जाएंगे? 22.5 मिनट की होती है एक घड़ी। 1.5 घंटे में 45 मिनट्स और जोड़ लीजिए सुंदर सा जी, 2 सवा 2 घंटे पहले 6 बजे से उठ जाती हैं, यानी पौने 4 बजे उठ जाती हैं। और एक आटा मोहे पीसना, वास्ते राज से करने मिलाप, आटा भी पीस लूं। क्यों? आटा पीसते हुए भी मन में क्या है सुंदर सा, हृदय में चितवन हो रही है कि नहीं हो रही? क्यों करना है मुझे ये? वास्ते राज से करने मिलाप, अपने घर के कामों को चितवन कैसे बनाओ ये बताया हुआ है। बिजनेस के कामों को, जॉब के कामों को, बच्चों को पाल रहे हैं सुंदर सा जी, उसको भी चितवन में कन्वर्ट कैसे करो, ये ब्रज की भी, ये ब्रज की चाल है, इसीलिए हमारी चितवन नहीं लग रही। समझ रहे हैं सुंदर साथ जी? एक आटा मोहे पीसना, आगे बताएंगे सब। वास्ते क्यों पीसना है आटा? आटा पीसने के लिए आटा नहीं पीसना, वास्ते राज से करने मिलाप, कोई मुझे रोक ना दे उनसे मिलने के लिए। करने लागी दधी मथन को, देखते जाइए, खुद को देखिए वहां आटा पीसते हुए, हमने किया है ये वहां पे। करने लागी दधी मथन को, दही मथ कर मक्खन निकाला जा रहा है, और कितने बजे? पौने 4 बजे उठ के ये सारे काम किए जा रहे हैं, और रसोई को साज, सारा रसोई का काम निपटाया जा रहा है, और टहल सब घर की सेवा की जा रही है, और रसोई के काम निपटाए, सफाई की, सारे घर के काम निपटा दिए पौने 4 बजे उठ के। अब कछु ना रहा बाकी काज, अब इधर उधर घूम घूम के देख रही कोई काम रह तो नहीं गया जिसकी वजह से मुझे ये कह दिया जाए कि तुझे अभी नहीं जाना मिलने के लिए। तब क्या किया? जाए उठाई सास को। उसके बाद सास को उठा रही हैं जाके, क्या कहती हैं सुंदर सा जी? कहती हैं पूछन लागी, तब जाए उठाई सासू को, दातन पानी लाई आगे, कि लीजिए दातुन कर लीजिए, पानी भी ले आई उनके आगे। कितने प्यार से सास की सेवा की जा रही है, किस लिए? रीजन, पीछे का कारण क्या है? मुझे राज से मिलने जाना है। पूछन लागी सासू को, मैं करूं टहल बताओ जे, मैं गुलाम बन के तुम्हारी सेवा करूं, क्या सेवा मैं आपकी कर दूं, आप मुझे बताओ। तब कहा उन सखी ने, क्या कहा उन्होंने? सासू जी ने क्या कहा सुंदर सा जी? उन सखी ने कहा,
सब घर का काम हुआ तैयार। सखी बता रही है सासू को, सारे घर का काम। सखी कौन? मैं बता रही हूं। हम सब अपने आप को देखें ब्रज के उन घरों में। सास को मत्था टेकते हुए देखें कि लीजिए दातुन पानी कीजिए, और क्या सेवा करूं मैं आपकी। कहती हैं, तब कहा उन सखी ने, सब घर का काम हुआ तैयार। पीसना, रसोई वलोना, गाय दोहन तक मैंने कर दिया। मैं किया व्यवहार, गाय दोहन भी मैंने कर दिया। जितने काम, कितनी फास्ट स्पीड से हो रहे हैं, 3:45 से, क्योंकि मिलने जाना है उनसे। गाय भी धो ली। वो तब तो सुंदर सा जी उपले भी बनाने होते होंगे, तब तो कोई मशीन भी नहीं होती थी। हम सारा काम दौड़ दौड़ के, अंदर उमंग क्या है कि राज से मिलने जाना है। वो काम जिसमें चित्त धनी की तरफ हो, उसके मिलने की तरफ हो, वो काम क्या बन जाता है, उसको क्या माया के कार्य कहा जाता है, ये बताएंगे लालदास जी अभी हमें। दूध, दूध भी धरा चूल्हे पर, दूध भी चूल्हे पे धर देती हैं, और छाना थापने का किया काम, सब कुछ कर दे। दूध अवटाने चूल्हे धरो, और छाना थापने का किया काम, गोबर के उपले भी बना दिए, दूध भी उबाल दिया, और घर का काम भी सारा कर दिया, सफाई तक भी कर दी। वासीदा घर का कर चुकी, सारी सफाइयां कर चुकी। खाना सीके धरे बना के ठाम, सारा खाना बना के, वो सीकियां नहीं होती ऊपर टांगने वाली, क्योंकि जानवर आ जाते होंगे, कभी बिल्ली आती होगी, कभी कोई उसमें मुंह ना मार दे, उनको ऊपर टांगा जा रहा है। उनके फ्रिज, हमारे फ्रिज वही हुआ करते थे, तो छींकों में टांग भी दिया है वो खाना। सुन सासू वचन कहे बहू, सास कितनी बलैया ले रही है अपनी बहू की, देखिएगा। ब्रज वधुओं की बलैया ली जा रही हैं सुंदर सा जी। सुन सासू वचन कहे बहू, ते सब रात यही किया काम। तू सारी रात उठ के यही काम करती रही क्या? तू सोई नहीं? बड़ा तजबो होत मुझे, मैं तो हैरान हो रही हूं तुम्हारे ऊपर। कछु रात को करत आराम। सास कह रही है कि रात को कुछ तो आराम कर लेती, सारा ही काम निपटा दिया तूने, सब काम सवार लिए। अबे उठने की, उठने ना लागी वेर। कहते हैं अब उठने का समय हुआ था और तूने पहले ही सारे काम निपटा लिए। ये कैसे कर लिया तुमने? सारी रात क्या जागती रही हो क्या तुम? बहुत सुंदर, सुंदर साज जी, अति अति सुंदर। और क्या कहती हैं, हम आगे से क्या कहते हैं? कहते हैं, ए तो केता कारज, जाए सखियां मिलने फेर। कहते हैं ये तो कुछ कारज ही नहीं है, ये तो केता कारज, अब मुझे मिलने जाना है बस। ये लगी हुई है अंदर सुंदर साज। दिल सासू अति सुख पावही, दिलों को दुखा के नहीं जाया जा रहा सुंदर साज जी। दिल सासू, इतना काम कर दिया मेरी बहू ने, रात भर पता नहीं सोई कि नहीं सोई। दिल सासू अति सुख पावही, मैं वार डारूं इन पर। ये हमारी चाल है सुंदर साज जी, इसको कहते हैं ब्रज की चाल चलना। मैं वार डारूं इन पर। सासें भी बलैया ले रही हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रज वधुएं ही प्यार कर रही हैं, सासें भी आगे से वैसी ही हैं, वो भी प्यार कर रही हैं। इन मेरा अंतर ठारया, मेरा अंतर ठार दिया इसने, शीतलता प्रदान कर दी मेरे अंतर तक। आए धन भाग इन घर, ये कैसी बहू मेरे घर आ गई। धन धन भाग हमारे, जो ऐसी बहू आ गई हमारे घर में। ऐसा किया है हमने ब्रज में। और वो काम करना क्या, माया के काम करना कहलाया गया है। मैं प्राण निछावर करूं, सास कह रही हैं। धन मात पिता धन नार, इसके माता पिता भी धन्य हैं और ये नारी भी धन्य है। मैं इस पे अपने प्राण निछावर कर दूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे सुंदर सा जी, जब मैंने पहली बार ये चौपाइयां पढ़ी थी। ऐसा करते थे हम ब्रज में, अपने धनी से मिलने के लिए अंग अंग में इतनी उमंग है कि फटाफट सारे काम निपटा लेते थे। क्या सेवा कर दूं, मुझे जाने दें बस किसी तरह। धन भाग बड़े बड़े हमारे, ऐसो घर को उठायो भार। तुमने तो हमारे पूरे घर का भार उठा रखा है। और लोग कहते हैं कि रोटियां ही तो बनाती है और करती क्या है ये कहते हैं सुंदर साथ जी,
घर का भार तूने उठा रखा है हमारे, ऐसी ब्रजवधुएं बन के दिखाया है हम लोगों ने। तो जो घर में रोटियां भी बनाते हैं ना, वो होम मेकर्स होते हैं सुंदर सा जी, उनके भी रोल को समझिए। वो घर में सारी सेवा करती हैं तो आप बाहर निकल के सेवा कर पाते हैं। दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। धन भाग बड़े हमारे, ऐसो घर को उठायो भार, सास जाने कौन बात में। अब सास क्या सोच रही है अपने दिल में, मैं इसको कैसे राजी करूं, मैं इसको कैसे खुश कर दूं, ये कौन सी बात से खुश होती है, मैं क्या दे दूं अपनी बहू को। सास जाने कौन बात में, जाको राजी होवे मन, इसका मन कैसे राजी होता है। सो इन सो मैं कहूं, मैं क्या इनाम दे दूं इसको, इसकी खुशी कैसे दे दूं। कहते हैं सो इन सो मैं कहूं, मोहों पर सिफत करे रोशन। उसके मुंह पर सिफत, हमारे मुंह पर सुंदर साजी मुख पर सिफत पे सिफत गा रही हैं सास अपने भरतार के आगे। अस्तुत कहे सुनावे कान, अपने भरतार के आगे, अपने पति के आगे, यानी कि ससुर जी के आगे भी खूब गुण गाए जा रहे हैं बहू की। कहा कहूं इन बहू की, हम सब हैं सुंदर साथ जी। ऐसी चाल ब्रज में चल के दिखाइए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया हमने, घर वालों का, परिवार वालों का, आस पास के पड़ोसियों का, ब्रह्मांड वालों का। कहती हैं कहा कहूं इन बहू की, हमको कछु ना पहचान। ऐसी रहनी दिखाएंगे प्रेम जैसी, ब्रज जैसी रहनी दिखाएंगे, तो लोग खुद सोचेंगे सुंदर साथ जी कि ये कौन से देश से आए हैं, हमको इनकी पहचान नहीं है। मैं क्या गुण गाऊं इस वधू के। राजी होए के नंद के द्वार ने, क्या कहती हैं सास खुद खुश होके कहती हैं, इसको ना नंद के द्वार जाके बड़ी खुशी मिलती है। खुद कहती राजी होत, राजी होके खुश होके कहती हैं ए नंद के द्वार ने, जाओ मिलो, जाए मिलो तुम सइयों संग। तुम्हें सखियों से मिलके बड़ी खुशी होती है ना, नंद के लल्ला से मिलके, उसके साथ शरारतें करके और उसके साथ खेल के तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। जाओ राजी हो ते नंद के द्वार ने, खुद सास कहती है जाए मिलो तुम सइयों संग। दई आशीष सन्मुख, आशीर्वाद दे के भेजती है सुंदर सारी। तब वही सासें ताने देने लग गई थी। किसने करवाया होगा ये, राजी की मास्टर प्लानिंग थी वो। और धनी बड़े भी होते जा रहे हैं, तन से ऐसे लगता है ना क्यों। और आपने देखा किशोर अवस्था तक जाते जाते तो ये और भी बढ़ जाता, उन्होंने 11 साल में ही सिमटा दिया। दई आशीष सन्मुख, तै सब ठारे हमारे अंग। अपनी रहनी से, अपने व्यवहार से, जो प्रेम हम धनी से लेकर आती थी वो बांटती भी तो थी। केवल सखियों में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बांटती थी, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने पति को, अपनी सास को, अपनी सखियों को, अपने पड़ोसियों को, सबको वो प्रेम बांट दे तब भी कम नहीं होता था सुंदर सा जी। सास कह रही तै सब ठारे हमारे अंग, तूने मेरे सारे अंग अंग ठार दिए। वृद्ध गोप बैठे सब चौरे, वो भी वृद्ध वृद्ध लोग भी बैठते थे इकट्ठे होके, चौपाल में बैठते थे। यों अस्तुत करने लगे सब, सब गान गाते थे, प्रशंसा करते थे ब्रजवधुओं की हमारी सुंदर साजी। आप देख रहे हैं इतना काम किया है सुबह उठ के, फिर भी थकान का नामो निशान नहीं है। क्यों? मुझे राज से मिलने जाना है, मुझे राज से मिलने जाना है। हर बात में, रोटी पका रही है मुझे राज से मिलने जाना है, कपड़े धो रही है मुझे राज से मिलने जाना है, चक्की पीस रही है मुझे राज से मिलने जाना है। क्या ये चितवन नहीं है सुंदर साथ जी? काम करते करते चितवन हो रही है, मुझे धनी से मिलने जाना है, मेरे धनी से मिलना है मुझे। आप अपने घर बहू की, कहते वृद्ध गोप बैठे सब चौरे, यों अस्तुत करने लगे सब। आप अपने घर बहू की सब सुनत सुख पावे तब। अपने घर की बहुओं की भी तारीफ हो रही है और सब सुन सुन के भी सुख पा रहे, तेरे घर की बहू भी बड़ी अच्छी है, तेरे
वहां बुराइयां नहीं हो रही। तो सास ससुर को भी सीखना चाहिए इससे कि चौपाल में बैठ के बुराइयां नहीं हो रही बहुओं की, और बहुओं को भी सीखना है, हमको भी सीखना है कि कैसे सेवा करनी। सब जाने ये हमें सेवे, सबको पता है ये हमारी सेवा करती हैं, पर इनका चित्त एक ठौर, कंफ्यूजन नहीं है उनको। उनको पक्का 100% दिखता है ये कि तन से सेवा तो हमारी खुश होके कर रही हैं, पर इनका चित्त एक ही जगह पे रहता है। दे आर वेरी श्योर अबाउट इट। हमारे व्यवहार दिखाते हैं कि हम पूरी सेवा तो आपकी कर रहे हैं, पर इनका दिल कहीं और, इनका चित्त कहीं और है। तो चितवन क्या हुई सुंदर साथ जी? फिर चित्त जहां रहता है उसको चितवन कहते हैं। पूरा दिन को चितवन बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, ब्रज की चाल के अकॉर्डिंगली कहते, पर इनका चित्त एक ठौर रहता है, ये सबको क्लियर है। और कहाँ रहता है? ए नंद नंदन सेवही ना पहुंचे सेवा काहू और। कहते ये नंद नंदन की सेवा कर रही हैं घर बैठ के भी। इनकी घर में की हुई सारी सेवा कहीं और नहीं पहुंच रही, ये नंद नंदन के पास ही पहुंच रही है, ये श्री कृष्ण जी के पास ही पहुंच रही है, ये धनी जी के पास ही पहुंच रही है, क्योंकि चित्त इनका वहां पर है। तो सेवा करते हुए, घर के काम करते हुए, बिजनेस के काम करते हुए, जॉब के काम करते हुए, रिश्तेदारों के पास गए हुए, शादियां अटेंड करते हुए, जो भी माया के काम होते हैं, अगर उसमें चित्त पिया में लगा हुआ है। क्या गोपी बात नहीं कर रही, बच्चों को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, जहां भी वो भेज रही हैं, क्या वो उनसे बात नहीं करती? हाँ ये खा लो, ये खा लो, मुख से बोल रही है, पर अंदर चित्त कहाँ लगा हुआ है सुंदर साथ जी? अंदर तड़प कहाँ की है? चित्त का वहां होना चितवन दिखाता है। किस वास्ते ये सेवत, उनको पता है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, किस वास्ते हमारी सेवा हो रही है। हमसे प्यार तो है ही, जो सेवा हो रही है हमारे साथ तो संबंध निभा रही है ये। किस वास्ते ये सेवत? मेरे जाना करने दीदार, मुझे दीदार करने, मुझे धनी से मिलना है, हमें कभी हुई है ऐसी तड़प? मुझे ब्रह्मवाणी के पास बैठना है, मुझे भी वांगमय क्लेवर के पास बैठना है, और वहां से भी जो भी अंदर गया वो अहंकार तो नहीं बन रहा, वो ज्ञान, ये भी बहुत ध्यान रखना है सुंदर सा जी। मुझे बस पिया से मिलना है। तित जिन कोई काम आड़े पड़े, मैं सेवो अपना भरतार। बहुत ही सुंदर सुंदर सा जी, बहुत ही सुंदर। कहते हैं किस वास्ते ये सेवा करती हैं? क्योंकि दर्शन करने जाता है, वहां कोई काम जाते हुए आड़े ना आ जाए, इसीलिए ये काम पूरा कर रही हैं। उनको पता है सबको, इसको खुशी कहाँ मिलेगी? ये काम तो कर रही है हमारे लिए, पर इसकी दिल की खुशी कहाँ है? नंद नंदन के पास है। कहते हैं जी तित जिन कोई का जी ना कोई काम आड़े पड़े, कोई काम ना आड़ा रह ना जाए। घूम घूम के देख रही हैं आसपास, कोई काम तो नहीं रह गया जो पीछे से आवाज लगा दी जाए कि अरे ये भी करके जाना। सेवा, ये ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी। कोई काम आड़े पड़े, मैं सेवो अपनो भरतार। ये सारी सेवा में भी मैं तो अपने भरतार की सेवा कर रही थी। लालदास जी क्या कहते हैं? तिस वास्ते सब काम की सेवा पहुंचत श्री राज। ये जो सुबह सुबह 3:45 उठ के सारे घर के काम किए जा रहे, कहाँ पहुंच रही है? घर वालों के पास उसकी सेवा पहुंच रही। जिसके पास चित्त होता है उसके पास वो सेवा पहुंच जाती है। तिस वास्ते सब काम की, जो भी काम गोपियां पूरे दिन में कर रही हैं, सुबह उठ के करी, सेवा पहुंचत श्री राज। कौन कहता है घर की सेवा उनके पास नहीं पहुंचती? कौन कहता है सारे काम छोड़ दो? सुंदर सा जी, घर की सेवा भी मेरे धनी के पास पहुंचती है, अगर चित्त उनमें लगा हुआ है। अगर चित्त में यही विचार आ रहे हैं इधर उधर के, मैं ये कर लूं, मैं इसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं, या फिर मन में कुछ और ही प्लान्स चलते जा रहे हैं कि कोई सखी आगे बढ़ रही, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई ब्रह्मांड का, कोई
तो फिर सुंदर साथ जी चितवन वहीं जा रही है, हमारी हमारी सेवा भी वहीं जा रही है जैसे विचार हमारे पास आए हुए हैं। चितवन में बैठे हुए भी विचार कैसे आ रहे हैं, चित्त कहाँ लगा है, वो सारे चितवन के घंटे उसी पे समर्पित हो रहे हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। गोपियों ने चितवन सिखा दी आज हमें, कहते और सेवा सिखा दी क्या होती है, कहते हैं तिस वास्ते सब काम की सेवा पहुंचत श्री राज, करें टहल माया की। काम माया के हो रहे हैं, करें टहल। यहां ऐसा तो नहीं हो रहा कि पिया के लिए कुछ भोजन बना रही हैं, पिया के लिए भोग बनाया जाए, क्या भोग बनाना ही सेवा है? ध्यान से सुनिएगा, मुझे बहुत सुंदर लगा ये। माया के हर काम को सेवा कैसे बनाया जा सकता है, हर मिनट को चितवन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये होती है ब्रज की चाल। जो हम कहते थे ब्रज की चाल, चलो लाल दास जी की ये बीतक ना पड़ी होती तो कभी ब्रज की चाल कहते तो थे, पर कैसे, क्यों, कब, कभी पता नहीं लगता। सुंदर सा जी, करें टहल माया की, सो सेवा होत तिन काज। उनकी वो माया की सेवा की हुई, माया की टहल की हुई भी सेवा में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित कर लेते हैं और वो उसी में काउंट हो जाती है। हमें अब अपने माया के कामों को सेवा में कैसे परिवर्तित करना है, तब बनेगी ब्रज की चाल। यही कमियां हैं जो हमारी चितवन नहीं लगती, और 1 घंटे से कुछ नहीं होता सुंदर सा जी, पूरे दिन को चितवन बनाना पड़ता है। चित्त जहां होता है चितवन उसको ही कहते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो, ए बीतक, ए बीतक पहला तकरार, ज्यो तब ज्यो रमे राज सो। कैसे तुमने राज के साथ रमन किया, कैसे भाग भाग के तुम जाती थी, याद करो परवरदिगार। जैसे लिखते हैं ना, ए बीतक ठट्ठे नगर की, ए बीतक मस्कत बंदर की, ए अबासी बंदर की बीतक। उसी प्रकार लिख रहे हैं, ये बीतक पहला तकरार, पहले तकरार की ये बीतक है। और कैसे तुम राज के साथ रमन करती थी, याद करो उस बीतक को। प्रकरण 17 चौपाई 692। श्री कृष्ण हेतु अब गोपी श्रृंगार कर रही है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सुबह उठी है गोपी, क्या क्या काम भाग भाग के उसने कर लिए। सास की सेवा कर ली, भोजन सारा बना के ऊपर छींकों में सब टांग दिया, सब सब सेवा टहल कर ली। अब ऐसे ही थोड़ी चली जाऊंगी, श्रृंगार कर रही है गोपी। कैसे श्रृंगार कर रही है, साजू, मैं तो इसको गा पाती तो बड़ा अच्छा होता। साजू सिंगार में राज के कारणे, काम फारग भई माया के जाल। माया के सारे काम मैंने फारग हो गए, जो माया के जाल तूने दे रखे हैं। अब मैं साजू सिंगार राज के कारणे, जाऊं मैं राज के दीदार के कारणे। कितनी खुश हो रही है कि अब मैं दीदार को आने वाली हूं, पिया मेरे से घर में रहा नहीं जा रहा। मिलने के लिए तो थोड़ा समय जाती हैं, वो तो साक्षात दीदार होता है, और बाकी सारा दिन उनकी चितवन होती है, क्योंकि चित्त वहां रहता है। जाऊं मैं राज के दीदार के कारणे, अंग उलसे मिलने मन खुशाल। अंग अंग में उमंग है, मिलन की, खुशहाल होता जा रहा है कि बस अब समय नजदीक आता जा रहा है उनके दर्शन करने का, उनके दीदार करने का। कांकसी तेल सिर पर सेंथे सजे, मांग सिंदूरे समारत नैन। बहुत सुंदर, बालों में कंघी कर रही है, कांकसी तेल सिर पर। सिर पर क्या कर रही है, कहते हैं यहाँ पे उसने मांग भी निकाल ली है अपनी, बराबर सजा लिया है दोनों तरफ बालों को, तेल भी लगा लिया है सिर के ऊपर। मांग सिंदूरे समारत नैन, नैन भी संवार लिए हैं, काजल भी लगा लिया है, मांग भी कर रहे हैं ना, आप साथ साथ में कर रहे हैं ना। जी लीजिए, इन पलों को जी लीजिए और रोज जी लीजिए। कौन कहता है सुंदर सा जी ब्रज को याद करने से चितवन नहीं होती?
पहले ब्रज की अवस्था, राजी मैं ब्रज की अवस्था के लिए तरस रही हूं पिया, मुझे दे दीजिए। कैसे सज रही हैं हम गोपियां, कैसे हकीकत मारिफत की बातें करूं सुंदर साज जी, ब्रज तक की अवस्था नहीं आई अभी। बातें कर करके क्या होगा, बोल भी लिया तो क्या वो सच होगा, जो अवस्था आई नहीं है अभी तक। मांग सिंदूरे समारत नैन, नैन संवार रही हूं अपने, क्या ये चितवन नहीं है सुंदर साज जी। मांग सवारी जा रही, सिंदूर भरा जा रहा है, ले दर्पण, इस काल माया की में जो मैंने ब्रह्म लीला की, इस काल माया में जो लीला की वो तो नजर आ नहीं रही सुंदर साज जी, परम धाम कैसे नजर आएगा। ये लीलाएं परम धाम के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी, क्योंकि चित्त को बांध लेंगी ये लीलाएं, उसकी तरफ माया से हटा देंगी। ले दर्पण, अब कंघी भी कर ली और सवार भी लिया, मांग भी सवार ली, नैन भी सवार ली, अब दर्पण लेके मुख, ले दर्पण मुख देखत अपना, मांगे मुख और भूषण कहे बैन। और मुख क्या कहता है, और भी आभूषण पहनो, अभी और आभूषण पहनो, उनके लिए तैयार हो जाओ। हार सिंगार भूषण सजे सुंदरी, सारी सुंदरियां सज रही हैं, हर एक के घर में गोपी तैयार हो रही होगी, 12,000 घरों में गोपियां तैयार हो रही हैं, हम सखियां करने झाल झलके अंग नूर, कानों में झाल पहने हैं और वो झलक रहे हैं, जैसे परम धाम के श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा हो, झलक रहे हैं, अंग नूर, नूर की झलक उठ रही है। श्याम चोली कस कसती अंग ऊपर, श्याम रंग की चोली पहनी जा रही है सुंदर साजी, हार ऊपर मणि झलके जहूर, और श्याम रंग की चोली के ऊपर हार, उनकी मणि, मणि सुंदर साजी, इतना सुंदर झलकार, उसका वर्णन कहते, उस प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा रहा। साड़ी कौन सी पहनी जा रही, बिल्कुल श्यामा जी का श्रृंगार हो जैसे, साड़ी रंग सेंदुरिये शोभती पहरत, इतनी शोभायमान हो रही, सिंदूरिया रंग की साड़ी, सब्ज चरनिया अतलस, हरे रंग की चरनियां पहनी जा रही है सुंदर साजी, नीली लाही को चरनिया यानी हरे रंग की, यहाँ पूरा वही श्रृंगार वर्णन हो रहा है। सत लड़ी चीण पटली दो कंठ में, 7 लड़ियां नीचे तक लटक रही हैं, बहुत सुंदर चीड़ का हार, 7 लड़ी पटली दो कंठ में, माला मुग्ता फल सोहे सरस, कितने प्रकार की मालाएं पहनी हुई हैं, इतनी सुंदर गोपी दिखाई दे रही, कोई कह नहीं सकता ये इतना काम करके थकी है, उसके मुख पे इतना, उसके नहीं मेरे मुख पे इतना नूर है, हम सब के मुख नूर से झलक रहे हैं, और कोई किसी के नूर से ईर्ष्या नहीं कर रहा। चंपकली उर ऊपर शोभती, चंपकली भी पहनती हैं हम वहां पे, बाजू बंद लटके फुम्मक, पूरा परम धाम का श्रृंगार पहन रही हैं सुंदर साज जी। नीली लाही को चरनिया में अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी ना, नीला है के हरा है, साफ लिख दिया उन्होंने, सब्ज चरनिया अतलस, हरे रंग का बना हुआ सुंदर साजी, अतलस का बना हुआ, बहुत बहुत कोमल चरनिया पहना है। अब कहते हैं चंपकली उर ऊपर शोभती, बाजू बंद लटके फुम्मक, देख रहे हैं अपने आप को, देख रहे हैं, दर्पण तो छोटा सा ही है, मुख ही दिखा रहा है सिर्फ, बड़े बड़े दर्पण नहीं थे। आज तो देख लीजिए, अंतर्दृष्टि से देख लीजिए, कैसे बाजू बंद के बंद भी धनी से मिलने को बेकरार हैं, कोनी आगे कांकनी छलकत, कंकनी भी पहनी है, राज सिंगार को बड़ा रसिक, हमारे राजी को सिंगार बहुत सुंदर लगता है, चूड़ जड़ाव चढ़त नंग रोशन, जैसे नवचूड़ होता है सुंदर साची, चढ़त नंग रोशन, चढ़ती चढ़ती रोशनाई है नगों की, पहुंची जड़ाव ना हाथ के माग, आगे पहुंची भी पहनी हुई है, ऐसे लग रहा है कि वो हाथ को छू रही है और बहुत प्रसन्न हो रही है।
अंगुरी 10 बीटी जड़ाव की, पूरा परम धाम का श्रृंगार सज के जाती हैं हम धनी से मिलने के लिए। अंगुरी 10 बीटी, 10 अंगूठी, 10 अंगुली में 10 अंगूठियां, 10 बीटी पहन रखी हैं। रमै राज के संगे ही बड़भाग, राज के संग रमण करने की का बड़भाग सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सुंदर सा जी, राज्य को रिझाने का। ऐसी लीला को हम छोड़ कैसे सकते हैं? यही कहीं सुंदर साथ जी हमें धनी के दर्शनों से रोक तो नहीं रखा था? इन्हीं से ही राज्य ने जो इनको छुपा के रखा हुआ था, अब पल आना था। इन लीलाओं में रमण करेंगे ना सुंदर साथ जी, कैसे नहीं आएंगे? जब हमें पता लग जाएगा कि घर के कामों को भी सेवा कैसे बनाया जाता है, चित्त को कैसे हम गोपियों ने धनी से बांध लिया था, हमने अब पढ़ लिया। सुरताए कई राखिए मूल मिलावे माहे, रखी जाती है। हम गोपियों ने नहीं पढ़ा था सुरता एक ही राखिए उनके चरणों माहे, पर रहते थे चरण वहां पे। रमै राज के संग यही बड़भाग, बड़भागियां थी सुंदर सा जी, आज वो बड़भाग कहाँ चला गया? हम उनके अंग, उनका दीदार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम इन लीलाओं को याद नहीं करेंगे तो दुनिया करेगी सुंदर साथ जी। यहां पर जागनी के ब्रह्मांड में क्या केवल जागनी के प्राणनाथ जी को ही जाहिर करना है? ब्रज में जो प्राणनाथ आए थे, क्यों लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान? क्या अब वो लीला जाहिर नहीं करनी है? ब्रज भी जाहिर करेंगे, रास भी करेंगे, जागनी भी करेंगे, परम धाम भी जाहिर करेंगे सुंदर साथ जी। चारों को या में भोग। अब कहते हैं चरण भूषण, चारों चारों चरण के भूषण कौन से? हम सबको पता है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, बाज, चातुरी। चातुरी चतुराई से बजते हैं, इस काल माया में भी आभूषण चतुराई से बजते हैं। मेरे राज को रिझाने के लिए, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी सज रही है। बिछुड़ा अनवट करे ठमकार, बहुत सुंदर अनवट बिच्छुओं में से आप, ये चितवन है सुंदर साथ जी। आंखें मूंद के, आंखें खोल के चित्त को वहां ले जाइए। बस खोल के जाता है, खोल के ले जाइए, जाता है आंखें खोल के भी। बिछुड़ा अनवट करे ठमकार, वेणा चौक शोभित भाल पर, बहुत सुंदर मस्तक पर वेणा भी शोभायमान है। चित्त चितवन, ये क्या होती है चितवन? सुनिए सुंदर सा जी, चित्त चितवन करे रमने के मान विहार। चित्त चितवन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके साथ रमण करने के लिए, विहार करने के लिए व्याकुल है सुंदर सा जी, इसको चितवन कहते हैं। बैठ के भी हमारे विचार अगर इधर उधर घूम रहे हैं, चित्त उसकी तरफ लगा के नहीं लगा। आंख मूंद के भी बैठिए, आंख खोल के भी चित्त उधर लगाइए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये उसकी मेहर से आता है। वाणी अंदर जाती है, ये लीलाएं हमको छू जाती हैं, झंझोड़ जाती हैं कि मैंने ऐसा किया था, मैं अभी भी कर सकती हूँ। हम सब कर सकते हैं सुंदर सा जी। साज सिंगार घूंघट खींच के, साज सिंगार करके घूंघट ओढ़ लेती हैं, किसी कोई और ना देख ले। जिसके लिए सजा है उसी को दिखाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर साज, साज सिंगार घूंघट खींच के, क्यों राज बिना। मुझे नहीं पता था अगला चरण यही आने वाला है, बहुत सुंदर। क्यों राज बिना कोई देखे और, धनी के बिना कोई ना देख ले। सिफत कुल बधू करें सब देख के, सब सिफत करें, अरे वाह घूंघट काढ़ के जाती है। उनको क्या पता ये घूंघट काढ़ने के पीछे भी चितवन है। ये घूंघट काढ़ना भी सेवा बन गया सुंदर साजी हमारी, क्योंकि राज के लिए छुपा के रखा है, कोई और ना देख ले। सिफत कुल बधू करें सब देख के, रास्ते में चौपाल में सब बैठे हैं, आते जाते कोई पेड़ों के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं।
क्या सिफतें कर रहे हैं, क्या बहुएं हैं ब्रज की। ये पहुंचे, ये बताया सुंदर ये सिंगार सजना भी, ये घूंघट काढ़ लेना भी, ये पहुंचे सेवा सब राज के ठौर। ये सारी की सारी सेवा धनी के चरणों में पहुंच रही है। घर की सेवा को, सजने की सेवा को, सबको धनी के चरणों में केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं पहुंचाया जा सकता। चित्त जहां लगाए सेवा वहां पहुंच जाएगी। काम घर के करते हुए माया की प्लानिंग हो रही है, चित्त वहां लगाए तो सेवा वहां पहुंच रही है, माया के चरणों में पहुंच रही है सुंदर साथ जी सेवा। अब कैसे कार्य किया करना है सोचिए, प्लानिंग कीजिए सुंदर साथ जी। रोटी बनाते हुए भी क्या उसका ही ध्यान रहता है कि नहीं, इसको कहते चित्त वहां रख लेना। ये पहुंचे, लालदास जी ने कितनी खूबसूरती से, कितनी सुंदरता से बता दिया कि चित्त को कैसे बांध रखा था पिया जी के चरण। ये पहुंचे सेवा सब राज के ठौर। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा था ना सुंदर साथ जी, एक एक अक्षर पे, एक एक लवे पे ऐसे लगता था, ओहो राज जी ये किया था ब्रज में, अभी कैसे करना है धनी। ऐसी परिस्थितियां कर दो अंदर की। कहे श्री महामती चली नंद के द्वार ने, जहां टोले मिले सैया सब साथ। सब घुंघटे वाली मिल रही हैं, देखो सब इकट्ठी होके चल रही हैं, देख रही हैं एक दूसरे को। राजें आती देखी कामनी, टोले टोले में आ गई हैं सारी, सज सज के आती जा रही हैं नंद के द्वार पे। नंद जी खुद हैरान है भाई, ये सुबह सुबह काम खत्म करके आ जाती हैं, सज धज के आ जाती हैं मेरे कान्हड़ा से मिलने के लिए। उनको क्या पता सुंदर साथ जी। राजें आती देखी कामनी, दौड़ मिले। दौड़ के, अब बड़े हो गए हैं, अब छोटे से नहीं है, अब दौड़ने लगे हैं पिया जी। अब तन भी छोटा नहीं रहा, दौड़ मिले उर अंग धरे हाथ से हाथ। प्रेम पूर्वक हाथों में हाथ डाल लेते हैं आके, उनका स्पर्श मिलता है, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं हम गोपियां। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे लालदास जी धीरे धीरे ले जा रहे हैं दिनचर्या से पिया के पास। अब कहते हैं इस प्रकार हम जाते थे, जुगत से बताते हैं, बड़ी जुगत से लालदास जी। अब सिंगार सज के पहुंच गई। अब कहते हैं श्री कृष्ण जी की बाल लीला देखते हैं। जसोदा के द्वार ने प्रात आवे सब साथ, सब सुंदर साथ, सब सखियां प्रातः आती हैं। मुझे तो लगता था शाम को जमुना किनारे ही जाती थी। ये तो लालदास जी का शुक्र है ये बी तक मिली, और तब पता लगा हमें प्रातः से ही चैन नहीं होता था। राह में एक दूजी मिले, अब ऐसे थोड़ा डायरेक्ट नंद जी के घर में ही पहुंच गई। राह में सब सखियां 12,000 हैं, सब सखियां राह में एक दूजी मिले, मुख देख चले। कैसे चलती हैं, ग्रह हाथ, हाथ पकड़ के चलने लगती हैं एक दूसरे का। ये है ब्रज की चाल। जैसे ही मुख देखती हैं, ये मेरी सखी है, कान्हा से मिलने जा रही है, कन्हैया से, धनी से। हमें तो पता भी नहीं था राज है वो, हमें नहीं पता था। हमें तो यही पता था कृष्ण जी से मिलने जा रही हैं। मुख देखती हैं, अरे वही है, चलो हाथ पकड़ लो, मेरे धाम की साथी है। पता भी नहीं धाम की साथी भी है कि नहीं, आज तो पता है तब भी हाथ नहीं पकड़े जाते, तब भी झटक देते हैं हम उन हाथों को। तू मेरे धनी को डिफरेंट नाम से पुकारती है, चल हट, मैं नहीं बात करती तुमसे। हम हाथ पकड़ लेते थे एक दूसरे का, धनी को रिझा लेते थे इसी प्रकार की। आपस में कितना प्रेम करती हैं ये। राह में बातें करें, राह में भी बातें करती हुई उमंग से जाती। कौन कहता है कि ये थक के आई हैं।
घर में 2.5-3 घंटे काम करके आई हैं, 3-4 घंटे पूरा घर का काम निपटा आई हैं, दूध भी दो आई हैं, उपले भी बनाए आई हैं, दूध भी गर्म कर आई हैं, भोजन बना के भी टांग आई हैं, सास ससुर की सेवा भी कर आई हैं। कौन कहता है सुंदर साजी कोई थकान नहीं है, क्योंकि उमंग थकान नहीं होने देती। राह मिने बातां करें, कल मोसू ना बोले राज। कल मुझसे राज जी ने बात नहीं की, कल मुझसे कृष्ण जी ने बात नहीं की। मैं दिलगीर होए पीछी फिरी, सब अपनी अपनी सुना रही हैं मुझसे, और मेरे पे पता है क्या बीती है कल। आपको पता था सुंदर साथ जी हम ऐसे बात करते थे। कहते हैं कल राह मिने बातां करे, कल मोसू ना बोले राज। कल मेरे से बात नहीं की उन्होंने, मैं दिलगीर होए पीछी फिरी। मैं कल बहुत दुखी हो गई थी, मुझसे होवे ना गृह काज। मुझसे जाके कोई घर का काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उससे बात नहीं हुई। आज हमारी 400 साल से बात नहीं हुई उनसे सुंदर साथ जी। एक दिन पिया से बात नहीं होती थी तो हमसे कोई काम नहीं होता था, ऐसे लगता था प्राण खींच लिए किसी ने इस तन से। और आज इतने 100 सैकड़ों साल हो गए बात नहीं हुई है उनसे। और हम लोग कहाँ उलझे फिरते हैं सुंदर साथ जी, किन चीजों में उलझे फिरते हैं यहाँ पे। क्यों अहंकारों की पोटलियां बना के बैठ गए यहाँ पे। उनसे बात करनी है कि नहीं करनी है। और वो कहती मैं संझा को मार्ग में खड़ी, और फिर क्या हुआ, पूरा दिन मेरा घर के काम में दिल नहीं लगा सकी। मैं सांझ को मार्ग में खड़ी हुई थी, मोहे दूर से देखी दिलगीर। बहुत सुंदर। कहते हैं मुझे दूर से पिया ने देखा कि ये दुखी है आज, तब मेरे द्वार आगे खड़े, मेरे द्वार के आगे आके खड़े हो गए। मोही देख नैनो ढरे नीर। पिया जी मुझे दुखी देखकर उनकी नैनों से भी नीर ढरने लगा। पिया क्या खुश हो रहे हैं सुंदर साथ जी। मोहि देख नैनो ढरे नीर, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे कि तू क्यों दुखी है आज। मोको बुलाए बातां करी, बात ना करने से दुखी है। मोको बुलाए मुझे बुला के बातां करी, क्यों सोच करत मन दुख। तू ये सोच सोच के क्यों दुखी होती है। कछु भूल ना भई मुझसे, हंसे बात कर पाया सुख। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर साजी, अति अति सुंदर। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कछु भूल ना भई मुझसे, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या। और उसके बाद हंस हंस के पिया बात करते हैं उस सखी के साथ जिसकी बात नहीं हो पाई थी सुबह से शाम तक। मैं तुम्हारे मुख करमाने ना सह सकूं, ब्रज में भी ना सह सकूं, रास में भी ना सह सकूं, जागनी में भी ना सह सकूं, परम धाम में तो करने ही नहीं देता मैं। सोचिए कितना प्रेम करते हैं पिया हमसे, ब्रज प्रेम से लबालब है सुंदर साथ जी। कहीं हम उस प्रेम से वंचित तो नहीं रह रहे, इन लीलाओं से दूर रहकर कहीं हम उस प्रेम से वंचित तो नहीं हो रहे ना सुंदर साथ जी। सोचिएगा ये बातें सुनने पे इतना सुख मिल रहा है, जब चितवन में होंगी तो कितना सुख मिलेगा। हंसे बात कर पाया सुख, मेरे पिया ने मुझसे हंस के बात कर ली तो इतना सुख मिला। ये कौन बता रही है, रास्ते में एक दूसरे को बता रही है कल मेरे साथ क्या हुआ। वो रोज की बीतक बताती हैं अपनी, हम सखियां रोज की बीतक एक दूसरे को बताती हैं। और आज हम कहते हैं कि ये मेरी बीतक थोड़ी है। किसकी है सुंदर साथ जी, ये दुनिया की बीतक है, किसकी है। कहते हैं श्री महामती कहे आपस में कर बाता पहुंची द्वार। जैसे लालदास जी हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं धीरे धीरे, पहले घर कार्य, फिर श्रृंगार, फिर रास्ते की बातें तक बताई हैं।
इसीलिए कहते हैं सुंदर साजी, जब बीतक जागने की बीतक आती है, खंड 2 जब आता है, इस बीतक का भाग 2 जो हम हर साल पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कैसा प्रेम तुझसे हमसे ब्रज में करते श्री राज। अब पता लगा कैसा प्रेम करते थे वो। कौन भांत तुम चलते करते माया का काज। ये बताते हैं सुंदर साथ जी, जयराम भाई को बताते किस भांत तुम चलते थे माया के काज, कैसे तुम्हारी सेवा बन जाते थे। आज वैसा क्यों नहीं करते हो। श्री महामती कहे आपस में कर वाता पहुंची द्वार, पहुंच गई नंद के द्वार ऐसी बातें करते हुए। ये तो एक बात लिखी है, एक एग्जाम्पल बताया, एक उदाहरण। जाने कितनी बातें 11 साल में हमने की हैं। क्या उसकी चितवन करेंगे तो नहीं बताएंगे वो बातें हमें। किसके लिए हैं वो बातें, हमारे लिए ही तो हैं। पिया हमसे छुपाएंगे। मांग के देखिए धनी से, धनी वो सारी बातें मुझे चाहिए जो आपके बारे में हमने की थी। वो सारी बातों की चितवन कराओ। बैठे बैठे गोपी हंस दिया करेगी आज भी, बैठे बैठे दिलगीर हो जाया करेगी आज भी उन बातों को याद करके। और तब सखियां सब ठाड़ी रहें, मिल बाता करें विहार। नंद के द्वार पहुंच के खड़ी हो गई हैं और आपस में बात करके भी आनंद ले रही हैं। घर घर ब्रज के मंदिरों, अब क्या करते हैं श्री कृष्ण जी, घर घर ब्रज के कमरों नहीं, घरों नहीं, मंदिरों। एक एक घर को मंदिर कहा गया, जहां जहां राज के चरण पड़ते थे सुंदर साथ जी, जहां जहां चित्त उनकी तरफ रहता था वो मंदिर था। आज भी मेरा घर मंदिर हो सकता है यदि चित्त उसके पास रहता है तो। क्या लिखा है, घर घर व्रज के मंदिरों। क्या मंदिर में सेवा पधरा रखी थी उन्होंने, पता ही नहीं था हमें। हमें पता ही नहीं था सेवा कैसे, सेवा पूजा कैसे करते हैं, पधराते कैसे हैं, माला कैसे जपते हैं, चितवनी कैसे करते हैं, वाणी मंथन क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता था। पर घर घर व्रज का मंदिर था। कैसे था, क्योंकि चित्त उसकी तरफ रहता था। आज हमें सब कुछ पता है पर चित्त उसकी तरफ नहीं रहता है सुंदर साथ जी। क्या क्या करते थे राज, घर घर व्रज के मंदिरों, राज को फिरने का काम, राज फिरते रहते थे, घर घर में जाते थे मेरे पिया जी। छोटे छोटे थे, ठुमके लगाते थे, सब हंसते थे, कभी माखन चुराते थे, कभी मटकियां फोड़ते थे। सारी ब्रज में खुशहाली थी, उनकी एक मुस्कान ब्रज को मुस्का देती थी। कोई कहते हैं, कोई तो सखियों के घरों में क्या होता था, कहते घर घर कोई मिस सखियों के घरों गया चाहिए उस ठाम। कोई ना कोई बहाना बना के उनको सखियों के घर में जाना ही होता था 100%। कोई ना कोई बहाना बना लेते थे राजी, कोई मिस सखियों के घरों गया चाहिए, मुझे तो जाना ही है सखियों के घरों में। बहाने ढूंढ लेते थे, कभी मटकी फोड़ने के बहाने, और कभी पता है कैसे बहाने बनाते थे, आपको पता है, देखिएगा कैसे कैसे बहाने मेरे धनी ने बनाए हैं। आज भी हमारे जीवन में आने के लिए कैसे कैसे बहाने राजी बना रहे हैं। कभी किसी की चर्चा के माध्यम से आ जाते हैं, कभी वाणी की चौपाई के माध्यम से आ जाते हैं, कभी बीतक साहब के माध्यम से आ जाते हैं, कभी किसी सुंदर साथ को खबर दे के भेज देते हैं। आज भी बहाने ढूंढते हैं, वो हमारे दिल को टटोलते हैं सुंदर साथ जी। पिछान लोगे, महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, परमहंस महाराज जी, मैं दिखा दूंगा तुम पिछान लोगे। आज भी वो बहाने बनाते हैं, हम पहचानते हैं उन बहानों को कि वो आया है। कहते हैं कोई नंद के द्वार एक सखी भी सुंदर साथ जी जिस दिन पहुंच नहीं पाती किसी भी कारण से, कोई नंद के द्वार ने आए ना सके जब, मेरा धनी कितना तरसता है हमारे लिए।
एक दिन भी मैं नहीं जाती थी, आए ना सके जब, जरूर ताके द्वार ने राज को जाना तब। उसको जरूर आना होता था धनी को। जो सखी 12,000 में से जो एक भी नहीं आई ना आज, कोई नंद के मेरा दिल नहीं करता आगे बढ़ने को। इतनी सुंदर बीतक है ये सुंदर साथ जी, मेरी हम सब की बीतक है, हम पे बीती है ये, हमने जिया है इसको। राज जी चाह रहे हैं कि हम फिर से इसको जिए, ब्रज का प्रेम अपने अंदर उतारे किसी के लिए। आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, जब चित्त उसमें ही लगा रहेगा तो क्या किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष ये सब विचारने का समय रहेगा हमारे पास? रहेगा ही नहीं, उस चित्त में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे ऐसे विचार। कोई नंद के द्वार ने आए ना सके जब, जरूर ताके द्वार ने राज को जाना तब। अब निकले हैं खेलने के लिए और उसके घर जरूर जाना है जो आज नहीं आई। ये तो चलन कहाँ का है, ये तो चलन मूल धाम का, इनो का है अंकुर। ये लीला सुंदर सा जी कितनी सुंदर, कहते ये तो मूल धाम का चलन है, दूर नहीं रह सकते हो। हम दूर बैठे हैं आज जागनी में। मुझे तो सुन सुन के कई बार अंदर इतनी लज्जा आती है कि आज क्या हो गया हमें, इतने 100 साल से तेरा मुखार बिंद नहीं देखा पिया। एक दिन भी दिलगीर हो जाया करती थी कि कल मैं गई थी तुझसे मिलने, तूने मेरे से बात नहीं की, तो उसी में मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, चलते नहीं थे। आज कैसे चल रहे हैं ये हाथ पैर तुझसे बातें किए बिना। ये तो चलन मूल धाम का, इनो का है अंकुर। जिनका अंकुर है उसके बिना नहीं रह पाते वो। ये दो रह ना सके, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। घर में उसका भी दिल नहीं लग रहा, वो तो नहीं रह पा रही, पिया को आना ही है, जरूर आना है, बिना किए मजकूर। ये दो रह ना सके, आपस में बात किए बिना मिले बिना दोनों नहीं रह सकते। आज क्या क्या हो गया सुंदर साथ जी हमें, हम किन बातों में पड़ गए? धनी की याद कहाँ है? कभी सोच के देखिएगा, कोई भी बात हो, इसमें पिया कहाँ है, मेरा चित्त कहाँ है? क्या वो तड़प रहा है? क्या ये बात मुझे धनी के पास ले जाएगी? एक दिन एक एग्जाम्पल आया था, एक बात होती है उसमें 3 बातें जरूर देखिए। कोई आपको कुछ बताता है, इज इट इम्पोर्टेंट? क्या ये सच है? क्या आपने देखा है उसको? क्या ये मेरे किसी काम की है? मैं अब वो 3 बातें नहीं देखती, ये तो दुनिया की बातों के लिए है कि चुगली नहीं सुननी, ईर्ष्या नहीं सुननी, ये तो उसके लिए। अब लगता है कि ये बात क्या मुझे धनी के पास लेके जा रही है कि नहीं जा रही है? मेरा जीवन कैसे सफल होगा? फिल्टर लगाइए सुंदर साथ जी। क्या इस बात से, क्या इस एक्शन से मैं धनी के पास चली जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, या उनसे दूर हो जाऊंगी? सोच समझ के निर्णय लीजिए। कहते हैं लई लड़के खेलन को, आज आई नहीं है वो। लई लड़के अब लड़कों के साथ खेलने निकले हैं, ग्वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ। जाए द्वार खड़े तिनके, आइए सुंदर साथ जी, आ गए आपके द्वार में। आज आप मिलने नहीं आए थे ना उनसे, आपके ही द्वार पे खड़े हो गए, मेरे ही द्वार पे खड़े हो गए। लड़कों के साथ खेलने निकले, जाए द्वार खड़े तिनके, जो नहीं आई थी। अरे मोहे तृषा लगी, आवाज दे रहे, प्यास लगी है, गोपी पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। किस चीज की प्यास लगी है उनको? आज भी कह रहे हैं वो सुंदर साथ जी, मोहे तृषा लगी, क्यों मुझसे दूर हो? आज भी कह रहे हैं, हम नहीं सुनते। कहते अरे मोहित तृषा लगी, गोपी प्यास लगी है, सई लोटा जल भर ल्यावे। ए सखी भागती हुई लोटा भर के ले आती है, जल भर ले आती है। उसको पता है आज मैं नहीं गई थी तो मिलने आए। जल पान के वास्ते, अब पानी पिलाते हुए देखिए सुंदर साथ जी खुद को,
जलपान देते हुए देखता सो नैनो नैन मिलाए। जल पिलाते हुए ही नैनों से नैन मिला लिए। जहां लग जल पीवत, जब तक जल पी रहे हैं, पलक ना मारी जाए। पलक भी नहीं झपकते पिया जी। देख पा रहे हैं आप, ये चितवन नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी। क्या मैं इस चितवन के लायक हूं? क्या मेरी अवस्था ब्रज की अवस्था है? मैं ब्रज की अवस्था को तरस रही हूं सुंदर साथ जी। हम कहते हैं मूल मिलावे वाले को देख लें। काल माया में जो लीला हुई वो अवस्था तो हमारी बन नहीं पा रही अभी तक। कैसे देखेंगे? क्या खिलवत मारिफत की बातें करने से मारिफत हो जाएगी? पलक तक नहीं झपकते मेरे धनी। ए स्नेहता प्रेम की अंदर रूह भई एक, अंदर ही अंदर से मिलाप हो गया। सो जुदागी ना सहे जो पड़े विघन अनेक। दोनों एक दूसरे की जुदाईगी सहन नहीं कर पा रहे, हम अपना ही रोना रोते रहते हैं। दर्शन नहीं होते। ये कभी उनके बारे में सोचा है जो जागृत है सुंदर साजी, वो कैसे है हमारे बिना? हम तो कोमा में पड़े हैं, हम तो होश में भी नहीं है। जो जागृत होके हमारी इस अवस्था को देख रहे हैं, उनपे क्या बीत रही है, कभी सोचा है? कितने विघ्न पड़ जाएं अनेक, तब भी वो जुदागी हमारी सहन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं से सूचना दे देते हैं पिया जी, क्योंकि तड़प उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं हो रही है। यहाँ पे सबको सही को सुख उपजाए के, सखी को सुख देकर रहे आठों पहर इन हाल। क्या कहते हैं? श्री महामती कहिए मोमिनो। किसको बता रहे हैं? महामती जी किसको बता रहे हैं? दुनिया को बता रहे हैं। मोमिनो हंस चले नंदलाल। देखा आपने नंदलाल को हंसते हुए जाते? हम कहते नंदलाल नहीं कहना, नंद का बेटा नहीं कहना, ये लालदास जी कह रहे हैं। क्यों नहीं कहना सुंदर साथ जी? नंद जी को ये सौभाग्य मिला है, क्यों नहीं कहना? हंस चले, पानी पी रहे हैं और पलक तक नहीं झपक रहे हैं, उसके बाद हंस के जाते हैं। सई को सुख उपजाए के रहें आठों पहर इन हाल। आठों प्रहर हम इस हाल में रहते थे। ये हाल कैसे लेकर आना है? कौल फैल हाल, यही हाल है वो सुंदर साथ जी। कॉल कॉल कॉल, कहनी 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 बहुत हो गई सुंदर साथ जी। अब कथनी बहुत हो गई, कॉल ही करते जा रहे, बोलते ही जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के बोलते जा रहे हैं, वाणी मंथन करके भी बड़े बड़े भारी भारी शब्द सीख लिए, पर क्या वो हृदय में सत्य हो रहे हैं वो वचन? क्या ब्रज की अवस्था तक ये छोटी अवस्था नहीं है सुंदर साथ जी? जागनी ब्रह्मांड ज्ञान विशेष है। ज्ञान यहां से ही मिलेगा और वो प्रेम को पक्का करता है। पर प्रेम है ही नहीं तो पक्का कैसे करेगा? ये प्रश्न है सुंदर साथ जी। प्रेम उपजेगा तो पक्का होगा। वो प्रेम क्यों नहीं उपज रहा? हमारी रहनी प्रेम की क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं होता कि केवल पिया के लिए उपजता है, सारी सखियों के लिए उपजता है। पूरे दुनिया की सेवा कर रही हैं वो, पूरे ब्रह्मांड की आसपास के छोटे से की कर रही, और ब्रह्मांड को भी पता है। सुंदरता देखिए, ब्रह्मांड को भी पता है हमारी सेवा क्यों की जा रही है। कोई उनको भुलेखे में नहीं रखा हुआ, कोई गलत फहमी में नहीं रखा हुआ कि तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। गोपी झूठ नहीं बोलती कि तुमसे अधिक प्रेम मैं किसी से नहीं करती। ब्रह्मांड को पता है मेरे मुझे क्यों सेवा की जा रही, क्योंकि इसको नंदलाल से मिलने जाना है। वाह राज जी, ऐसी ऑनेस्टी, ऐसी ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर जब आएगी ना, धनी दूर नहीं है। वो आज भी कहते हैं मुझे तृषा लगी।
हम ही लोटा लेके, हमारे पास है ही नहीं पानी, वो प्रेम का पानी उपजता ही नहीं है अंदर, क्या दें। खेलत ग्वालों संग पूरे पूरे ब्रज में, ब्रज के पूरे पूरे में घूमते हैं ग्वालों के संग। रहें अपनी वय के बालक, अपनी आयु के बालकों के साथ खेल रहे हैं, हंसे खेलें उनसे। तिनको बोलावन को, उनको भी बुलाने जाते हैं, जाए निकसे उन घर, उनके घरों में भी बुलाने जाते। कहाँ बेटा तेरा रहे, कहाँ है आपका बेटा, मुझे खेलना है उसके साथ। ग्वालों को, कितने सौभाग्यशाली हैं वो ग्वाले भी। ब्रज कितनी भाग वाली ब्रज है, जिसके घर में वो चरण कमल घूम रहे हैं, सुंदर साची हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तिनके बोलावन को जाए निकसे उन घर, कहाँ बेटा तेरा रहे, आज ना आया क्यों कर। ग्वालों को भी पूछ रहे हैं जाके, मित्रों को भी, आज आया क्यों नहीं खेलने के लिए मेरे साथ। कैसे वो जीव होंगे सुंदर साथ जी, क्या तपस्याएं उन्होंने करी होंगी, जिनको पार ब्रह्म पूछ रहा है कि आज मिलने क्यों नहीं आया मुझसे। निकसी गोआलन घर से, आए खड़ी भई आंगन। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कहते हैं, निकसी गोआलन घर से, आई खड़ी भई आंगन। सैया आए अपने, दिल होए खुशाल मगन। गोपियों के कईयों के बेटे भी हो चुके हैं, ब्रिज वधुएं हैं ना, कईयों के बच्चे भी हो चुके हैं, उनके घर भी पहुंच जाते हैं, अरे तेरा पुत्र कहाँ है, मैं उससे खेलने आया हूं। और वो क्यों खुश हो रही है, क्यों जा रहे हैं उसके घर में। सैया आए अपने, दिल होए खुशाल मगन। वो कहती मेरे सैया आए हैं। किसी को क्या कहते हैं, पानी पिला दे। किसी को क्या कहते, तेरा बेटा क्यों नहीं आया आज, मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आया आज। वाह राजी वाह, कितनी सुंदर लीलाएं हुई हैं ब्रज में। अभी तो एक आध लिखी गई है, चितवन करो तो जानो कितनी लीलाएं हुई हैं वहां पे। लगियां बातां करने, सखियों को, हमको भी पता है, गोपियों को पता है क्यों आए थे, कोई बेटे बेटे से नहीं खेलना इनको। लगियां बातां, कितना प्यार है हम सब में सुंदर साथ जी। एक दुखी होती है, साथ में वो भी दुखी होती कि हाय तेरे से बात क्यों नहीं हुई। लगियां बातां करने, क्यों राज पधारे इत। क्यों आए थे राजी आज, मैं तो आया बुलावने। राजी कहते मैं तो बुलाने आया था, किसको, सखा को इन बखत, मैं तो तेरे पुत्र को बुलाने आया था, मेरा सखा है, मैंने तो खेलना है। और वो हंस रही हैं, हमें पता है क्यों आए हैं ये कोई सखा को बुलाने नहीं आए हैं। चले आए बुलावने, सइयों के सुख काज। आप सइयों के सुख काज आए हैं घर में, पुत्र पुत्र कह रहे हैं। हंस हंस बातें करें, एक दूसरे से बोल रही हैं, एक दूजी मिल के राज। पूरा दिन ब्रज में लीला चलती है सुंदर साजी, केवल एक प्रहर नहीं जाती थी हम उनसे जमुना किनारे मिलने के लिए। पूरा दिन ब्रज में लीला चल रही, सुबह वैसे ही पहुंच जाती, पूरा दिन कभी किसी के घर में आ रहे हैं, कभी किसी के। छोटे थे तब थोड़ी गैया चराने चले जाते होंगे, छोटे से बच्चे को थोड़ी भेज देंगे। कुछ साल तक तो ऐसे ही लीला चली है सुंदर साथ जी। हंस हंस बातें करे, आज हंस के बातें क्यों नहीं करती एक दूसरे से। एक दूजी मिलके राज, एक दूसरी के साथ भी और राज्य के साथ भी। बहुत सुंदर। श्री महामती कहे मोमिनो, कर वायदा चले सैयन। वादा करके जाते हैं, आज उसके यहाँ आया था, कल मंदिर तेरे आऊंगा, रहियो तुम मगन। कितनों को वादा करके जाते, कल तेरे यहाँ आऊंगा। कितनी प्यारी लीला है ये।
कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये सोच ही नहीं सकता, यहाँ का जीव कभी सोच ही नहीं सकता। ये तो धनी की मेहर हुई है, धनी के हृदय में आया है कि ये लीलाएं हमें पता लगें, कि हमने कितना प्रेम अपने पिया से लिया है, कितना प्रेम लेकर दुनिया को भी बांटा है। सुंदर साथ जी फिर राजतित थे चले, याद किया घर और, अरे यार फलाना कहाँ है, चलो जाइए इनके ठौर। स्वामी श्री लालदास जी क्या कहते हैं, श्री राज श्री कृष्ण जी उस गोपी के यहाँ से चल के फिर राजतित थे चले, याद किया घर और, किसी और के घर भी जाना है, अरे मेरा वो सखा कहाँ है, चलो जाइए इनके ठौर। घरे गोवालो संग चले, हाथ में छड़ी ले लाल, बहुत सुंदर सुंदर साजी, लाल रंग की छड़ी लेके जाते हैं हाथ में, कभी सुना था ये? लाल रंग की छड़ी भी होती है उनके पास, लकुटिया टेक लेते हैं उधर। घेर ग्वालो संग चले, हाथ में छड़ी ले लाल, हास विनोद रमूजों करे, सब मगन हाल खुशाल। राह बीच सखी मिले, तासों, अब राह में जाती हुई सखी मिल गई, तासों नैनो नैन मिलाए, नैनो बात करत हैं, आत्म चित्त मिलाए। चित्त मिलाए, चित्त मिलाना है उनके साथ, हृदय मिलाना है। नैनो से नैनो की बात हो रही है, कोई बात नहीं की मुख से, कोई बात नहीं हुई, पर आत्म चित्त मिला है। इशारत इशारत सो दो मिले, रास्ते में जा रहे हैं सुंदर साथ जी, आत्म होए गई एक, दोनों अंदर से एक हो चुके हैं। ये शरीरों का मिलना नहीं है, ये जीवों का मिलना नहीं है, ये शरीर और जीव से ऊपर उठकर सुंदर साथ जी आत्मा का पूर्ण ब्रह्म से, अपने अपने पिया जी से मिलना है। इन समय की, फिर क्या लिखा है, इशारत सो दो मिले, आत्म होए गई एक, इन समय की चितवन। क्या है चितवन? हम बैठे हैं, कोई नहीं बैठे हुए, इन समय की चितवन, चित्त उधर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड चितवन। अगर सेवा पूजा में भी चित्त उसकी तरफ है तो उसको चितवन कहते हैं। सेवा पूजा में तो फिर भी राज्य की बात बोल रहे हैं हम भोजन बनाते हुए को भी चितवन कहते हैं सुंदर सा जी, क्योंकि चित्त जुड़ा है उससे। 24/7 चितवन कैसे करनी है, अब उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए सुंदर सा जी। केवल कुछ समय से बैठिए, सुबह बैठिए, रात को भी चितवन कीजिए, पर बाकी घंटों का क्या करना है? इन समय की चितवन वारू कोट छब अनेक, इस छवि पे करोड़ों बार वारी वारी जाऊं मैं, यो सुख सैया राज सो, ये कोई एक दो तीन नहीं, पल पल लेत हैं नित, पल पल सुख उपजता है। आज कहाँ गया सुंदर सा जीव हो? आज ये जीवों के स्वभाव कैसे भारी पड़ गए हमारे ऊपर कि हम सुंदर साजी से भी प्रेम नहीं कर रहे, सब सुंदर साजी से बराबर प्रेम क्यों नहीं कर रहे? तहां से ती आगे चले, आगे मिल गई सैया इत, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सखियां और मिल जाती हैं। श्री महामती कहे सखी देख के, कहते हैं महामती की छाप कैसे लग गई इसके ऊपर, अब देखिए कैसे लग गई इस बीतक पे महामती की छाप। ये कोई और लिख सकता है सुंदर साथ जी? ये किसी के हाथ में है ऐसे शब्द को लिखना? लालदास जी बार बार कहते, मैं उनके हुक्म से लिख रहा हूं, जो शक करे तो हुक्म पे, उनके दिल की इच्छा पे संशय करके क्या हम धनी को पा सकेंगे सुंदर साथ जी? ये कोई लिख सकता है? और सोचिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। श्री महामती कहे, ये महामती की छाप लगी है, इसमें रस कितना है,
श्री महामती कहे सखी देख के गए और के मंदिर मंदिर, क्योंकि जहां चित्त उसमें रहता है वो मंदिर बन जाता है। जहां अष्ट प्रहर 64 घड़ी चितवन होती है, चित्त उसमें लगा रहता है, वो मंदिर बन जाता है। आज हम मंदिर बना के भी बैठे हैं घर में, फिर भी मंदिर प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा, उसकी बैठक प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही, क्योंकि चित्त नहीं लगा उसकी तरफ। पूछा अंदर जाए के, मेरे से बड़ा ही नहीं जा रहा आज सुंदर साथ जी। मंजिल कहाँ आगे पड़ी है मुझे नहीं पता। कहते हैं उसके अंदर जाके पूछते हैं, पूछा अंदर जाए के सखी नाम लेकर आए हैं आपके घर में, आज नाम लेके पुकार रहे हैं। अंदर जाके पूछते हैं नाम लेके, वो कहाँ है आज, कहाँ है विशाखा, आज कहाँ है। अब क्या बता रहे हैं, बसंत पंचमी और फाग का उत्सव में क्या होता है। इस राग का नाम पता है क्या, राग धमाल। मास महाशुद्ध पंचमी कल करेंगे सुंदर साथ जी। कैसे वहां हम धनी के साथ ये मनाते हैं त्योहार। हमारा तो हर दिन ही त्योहार होता है, त्योहार आ जाए तो फिर तो पूरा दिन उसकी संगति मिल जाती है, पूरा दिन उसके चरण नहीं देखती हम उसके वहां, हमें पता ही नहीं लगता ये चरण है, ये हस्त कमल है, पता ही नहीं लगता, चित्त बंधा रहता है बस उसके साथ। सारा दिन उसका संग मिल जाता है, उसको देखने को मिल जाता है, उससे बात हो जाती है। बस ये हमारा त्योहार होता है, त्योहार वाले दिन ज्यादा मिल जाता है। बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल करता है पूरा चलता ही रहे, रुके ही ना, पर रुकना पड़ता है। ब्रज राज की जय, ब्रज की इन लीलाओं की मेरे हृदय में जय, मुझे ब्रज के लायक बना दो धनी। बहुत सुंदर ब्रज की अवस्था आए, हमारी प्रेम की अवस्था, उसके बिना उनको पाया नहीं जा सकता। सतगुरु महाराज की जय। श्री लालदास जी की जय, जिनसे ये सेवा श्री प्राणनाथ जी ने करवाई सुंदर साथ जी। सब पुरियों की जय, सब स्थानों की जय। और जो जो घर, जो जो हृदय मंदिर बन चुके, बन रहे और बनने की तैयारी में हैं, उनकी जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जैसे हम 12,000 वहां हाथों में हाथ डाल लेती थी, ये नहीं देखती थी कि कौन सी सखी मिली है, इसके हाथ में हाथ डालना है, इसके नहीं डालना। आज भी धनी वैसा ही कर दो, सब आपस में प्रेम करें पिया जी। आइए सुंदर साथ जी, हम तो प्रेम लेके बढ़ चले, और ऐसी सखी को जिससे त्रुटियां होती रहती हैं, उसको खुले दिल से मुझ जैसी को माफ भी करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।